तो ये बॉम्ब हम ब्लैक फॉक्सेस को बेचते? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये क्या बकवास है? अपना मुंह बंद रखो। मुंह है ही नहीं तो बंद कैसे करूं? एवरीवन, माय नेम इज नीरज एंड यू आर वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर हफ्ते हर मंथ बहुत सारे वेब शोज और मूवीज रिलीज होते हैं। उनमें से चूज कर पाना कौन सा वेब शो अच्छा है और कौन सा बुरा, कौन सी मूवी बढ़िया और कौन सी बिलो द एवरेज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम 2021 की बात करें तो नेटफ्लिक्स की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी मूवीज और शोज के साथ हुई है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स के कुछ ऐसे टॉप 10 न्यू शोज और मूवीज के बारे में जो कि फर्स्ट 3.5 मंथ्स के अंदर रिलीज हुए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर सीरियसली बहुत कम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। हम खुद को अपनी किस्मत का मालिक मान लेते हैं, जबकि हमारी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर चलती है। तुम्हें सपनों को काबू करना सीखना होगा लुइस। तुम और मैं, हम खास हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं। 2021 में रिलीज हुई आती है वो मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई सीरीज है। जब मैंने इस सीरीज को देखा था तो कुछ वक्त के लिए इस सीरीज में बाहर नहीं निकल पाया था। अगर सीरीज के नाम की बात करूं, सीरीज का नाम है इक्यूनिक्स, जो कि बेस्ड है ट्रू स्टोरी के ऊपर। एक पॉडकास्ट था टाइटल इक्यूनिक्स 1985 का। अगर मैं कहानी की बात करूं, कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी वुमेन के ऊपर जिसका नाम है एस्टेड, जिसकी सिस्टर और 20 अदर क्लासमेट्स मिसिंग हो जाते हैं जब ग्रेजुएशन की फाइल ट्रिप होती है। कुछ सालों के बाद उनमें से कुछ 3 चिल्ड्रन वापस आ पाते हैं, लेकिन बाकी 18 के 18 मिसिंग हो जाते हैं। एक ऐसी मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई सीरीज जिसे आप 10 सेकंड के लिए भी आगे नहीं करना चाहोगे, तो आप इस सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो। सीरियसली बोलता हूँ, जब आप इस सीरीज को देखोगे तो कुछ टाइम के लिए आप इस सीरीज से बाहर नहीं आ पाओगे, तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो। एडवेंचर मूवी फाइंडिंग ओहाना के साथ। फाइंडिंग ओहाना की अगर बात करें तो कहानी का प्लॉट फॉलो करता है दो ऐसे ही भाई बहनों के ऊपर जो कि ब्रुकलिन में पड़े और पैदा हुए हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लंबे समय से खोया हुआ खजाना ट्रेशर को उन्हें एक पत्रिका मिलती है जिसे वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद कहानी में क्या होता है जो खुद देखना होगा। वन टाइम वॉच जो मूवी है, इस मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। एक ऐसा एडवेंचर जो आपको एक ऐसे ट्रेशर पर लेके जाएगा फाइंडिंग करने के लिए, जो आपको पूरा टाइम मूवी में बनाए रखेगा। तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो, फाइंडिंग ओहाना को। कुछ समझे? वो सिक्का हमें यहीं का पता बता रहा था। देखो वहाँ नीचे क्या होगा। मुझे अपनी ट्रेजर हंटर को यहाँ से बाहर निकालना है बस। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मेरे बच्चे किसी गुफा के अंदर ऐसा खजाना ढूंढ रहे हैं जो है ही नहीं। तो मेरी लिस्ट में जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर। टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर टू ऑल द बॉयज फर्स्ट और सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 में रिलीज किया गया था और सेकंड पार्ट 2020 में। अगर कहानी की बात करें तो कहानी सिंपल सी, एक लारा जी नाम की लड़की है जिसे प्यार हो जाता है पीटर कविंस्की से। हाई स्कूल की लाइफ देखने के लिए मिलेगी, टीनेज ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। सबसे स्पेशली आपको ये मूवी हिंदी में डब मिल जाएगी। हल्के फुल्के कंटेंट के साथ हाई स्कूल ड्रामा देखने के लिए, टीनेज की लाइफ जीने के लिए आप इस शो को जाकर एंजॉय कर सकते हो। टू ऑल द बॉयज आई लव्ड फॉरएवर। लिस्ट में जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पेस स्वीपर्स। स्पेस स्वीपर्स को 2021 में रिलीज किया गया था और जो साइंस फिक्शन स्पेस ओपरा मूवी रहेगी। अगर मैं मूवी की बात करूं तो मूवी का प्लॉट फॉलो करता है कैसे स्पेस शिप विक्ट्री क्रू के ऊपर जिन्हें 7 साल की लड़की मिलती है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वे ह्यूमन की तरह ही है, लेकिन उन्हें यूटीएस स्पेस के कुछ गार्ड जो हैं रोबोट उन्हें पाना चाहते हैं। तभी वो उसके बदले कुछ डिमांड रख देते हैं। उसी के अराउंडिंग ये स्टोरी घूमती हुई दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, इस मूवी को आप वन टाइम वॉच मूवी है तो जाके एंजॉय कर सकते हो। इजिली हिंदी में अवेलेबल आपको ये मूवी मिल जाएगी। Projected profit loss $7,300. सिर्फ नाम के लिए टीम वर्क है, सब एक से बढ़कर एक सन की है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो मूवी आती है वो इंडियन मूवी है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर की अगर बात करें तो इस मूवी को अभी जनवरी में ही रिलीज किया गया था 2021 में और ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ रिलीज किया गया था। अगर कहानी की बात करूं, कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे रिच इंडियन फैमिली के ऊपर जो कि एक ड्राइवर को हायर करते हैं जो कि पॉवर्टी में है, मतलब बहुत ही गरीब सा है, लेकिन वो किस तरह से अपने माइंड का यूज करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। इस शो को मूवी को मैंने सिर्फ बहुत ही 2 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब आप इस मूवी को देखने बैठोगे आपको एक ग्रेट स्टोरी लाइन स्क्रीन पे उतरती हुई दिखाई देगी। तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो, द व्हाइट टाइगर को। तो मेरी लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है फेथ द विंड सागा। फेथ द विंड सागा को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसका प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे
बोर्डिंग स्कूल के ऊपर, जहां पर बच्चे आते हैं अपने मैजिक को सीखने के लिए डिफरेंट जगह से। उनमें से कुछ आपको मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे और कहानी देखने के लिए मिलेगी कि बोर्डिंग स्कूल को पूरी तरह से कवर से ढका हुआ है ताकि उसके बाहर कोई आ ना सके या उसके अंदर कोई आ ना सके। तो उसके बाहर क्या है, उसके बाहर एक भस्म शक्ति है जो वहां पर आके मैजिक का गलत यूज करना चाहती है। उसी की तरफ ये स्टोरी घूमती है। अगर आपने हैरी पॉटर देखी हो, आपको हैरी पॉटर का बहुत ही लाइट वर्जन देखने के लिए मिलेगा। शो की सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 6 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे सीजन 1 में, और आपको इस तरह से स्टोरी का बिल्डअप आपको फर्स्ट 2 एपिसोड में देखने के लिए मिल जाएगा कि आप 6 के 6 एपिसोड एक ही दिन में खत्म करना चाहोगे। तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। तत्व में पैदा हुए उस पर फोकस करना है। देखो, ये चीज तुम्हें पहले सिखाई जाएगी, पर फेरी मैजिक क्या बात है। फेरी इमोशन से आता है। प्यार, नफरत, डर, जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतनी ताकत जादू में। लिस्ट में जो शो आता है उस शो का नाम है द डिग शो को 2021 में ही रिलीज किया गया था, जो कि एक ड्रामा हिस्ट्री शो है। एक ऐसा शो जो पूरा टाइम आपको ग्रेट स्टोरी लाइन शो में प्रोवाइड करेगा। अगर शो के प्लॉट की बात करूं तो शो का प्लॉट फॉलो करता है कैसी 1930 की वेल्थी लैंडलॉर्ड के ऊपर जिसका नाम है एडिथ प्रीटी। एडिथ प्रीटी हायर करती है कैसे एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि बेसिल ब्राउन है। इन्वेस्टिगेट करता है उसकी प्रॉपर्टी को। जब वो वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो वहां पे डिगिंग शुरू करता है। डिगिंग शुरू करते करते उसे एक ऐसा डार्क एजेस का कुछ समथिंग मिल जाता है, चीज मिलती है, डार्क एजेस की शिप मिलती है, जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद शो में क्या टर्न और ट्विस्ट आने शुरू होते हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस शो की सबसे अच्छी बात क्या है कि 1 घंटे के पौने 2 घंटे के पास जो मूवी रहेगी और इतनी ग्रेट स्टोरी लाइन प्रोवाइड करेगी कि आप इस शो को आगे नहीं करना चाहोगे। तो आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मॉक्सी। मॉक्सी मूवी को भी मार्च 2021 में ही रिलीज किया गया है और कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी टीनेज लड़की के ऊपर जो कि हाई स्कूल में जाती है। वहां पर रैगिंग चल रही होती है और उसे भी बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने मॉम के पास से कुछ सीख लेती है और अचानक अपने आप की ऐसी पर्सनैलिटी सामने लेके आती है शो में, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। मूवी बहुत ही छोटी है, पौने 2 घंटे के आसपास खत्म हो जाएगी और आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो मॉक्सी को। एमा कनिंघहैम पिछले साल की तरह मोस्ट बैंगेबल का अवार्ड जीतेगी। किएरा पास्कल जीतेगी बेस्ट टास्क और कैथलीन प्राइस बेस्ट ट्रैक। किसी का ऐसे देखना कितना अच्छा लगता है ना, बहुत ज्यादा। मुझे मिस नहीं किया। सीरियसली स्टॉप। कहाँ चल दी? तुम्हें कुछ चाहिए? जो चाहे दे सकती हो। लिस्ट में शो आता है उस शो का नाम है लुपिन। लुपिन शो को भी 2021 में रिलीज किया गया है, जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम शो की बात करें तो शो रीटेलिंग है क्लासिक फ्रेंच सीरीज की जिसका नाम था एरिसेन लुपिन, और कहानी का प्लॉट फॉलो करता है कैसे वर्ल्ड फेमस जेंटलमैन के ऊपर जो कि थीफ है और मास्टर है भेष का, उसके अकॉर्डिंग ही जो स्टोरी घूमती है, अराउंडिंग ही स्टोरी घूमती है। और शो में क्या होता है जो आपको खुद देखना होगा। बहुत ग्रेट स्टोरी लाइन से बना हुआ जो शो है लुपिन, जिसको आप जाके एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो शो आता है वो शो आपके पूरे के पूरे दिमाग को कुछ वक्त के लिए ब्लो करके रख देगा, और शो का नाम है बिहाइंड हर आइज। बिहाइंड हर आइज की अगर बात करें जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो रहेगा जिसका आपको एक सीजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसी सिंगल मदर के ऊपर जो कि जॉब के लिए जाती है। उसे वहां पर जॉब मिल जाती है लेकिन उसका अपने बॉस के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। दूसरी ओर उस बॉस की अपनी एक वाइफ है और वो भी बहुत ज्यादा घुसी फिसी हुई है, और दोनों ही मिलकर किस तरह से वो सिंगल मदर के साथ खेलने की कोशिश करते हैं जो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। आप इस शो को देखते वक्त इस तरह सोचोगे कि आगे क्या होगा, अब इसकी स्टोरी लाइन आगे जाके क्या बनेगी। इस तरह का आपके अंदर, अगर इस हिसाब से आप सीरीज देखते हो तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज जो आपको पूरा टाइम ब्लो करके रखेगी। आप इस शो को जाके एंजॉय कर सकते हो बिहाइंड हर आइज को। हम खुद को अपनी किस्मत का मालिक मान लेते हैं, जबकि हमारी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर चलती है। तुम्हें सपनों को काबू करना सीखना होगा लुइस। तुम और मैं, हम खास हैं। तुम्हें हमेशा सब पता होता है, ऐसा कैसे अडेल? ओके, तो ये थे मेरी ओर से कुछ ऐसे टॉप 10 वेब शोज जो कि नेटफ्लिक्स पर भी 2021 के कुछ महीनों के अंदर ही रिलीज हुए हैं। इन शोज की सबसे अच्छी बात क्या है कि इन शोज में से कुछ आपको एडवेंचर वाले शोज देखने के लिए मिलेंगे, कुछ मिस्ट्री सस्पेंस से भरे हुए, कुछ तो आपको सुपरनैचुरल पावर फैंसी वर्ल्ड के शो देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द शोज आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे कुछ शोज को छोड़कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।